इवनिंग। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट एक मैं बात बताने जा रहा हूँ जो सेफ्टी में आप हमेशा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्या है ना, तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। लुक, डू एंड थिंक। ठीक है, कोई भी कार्य करने से पहले ये तीन चीज़ों पे अगर ध्यान देते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हो सकती। ठीक है, पहले देखिए, फिर सोचिए, सोचने के बाद उसको कीजिए। ऐसा करने से आप अपने काम को इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज मटेरियल हैंडलिंग के बारे में। मटेरियल हैंडलिंग एक्चुअली ये देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि किस एज का आदमी कितना वेट उठा सकते हैं, या फिर प्रेग्नेंट औरत है वो कितनी वेट ले सकती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन में देखा जाता है कि बहुत सारी औरतें भी काम करती हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब कि बुढ़े आदमी भी काम करते हैं अपने जीविका को चलाने के लिए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग अगर आप बराबर पोस्चर से नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ग्रिपिंग, सबसे पहले कि आप जो मटेरियल उठा रहे हैं उसका ग्रिपिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बढ़िया से ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका मटेरियल जो है आपके हाथ से छूट के आपके पैरों पर गिर सकता है, तो आपको नुकसान पहुंच सकती है। ठीक है, अभी आप ये फोटो में जैसे देख रहे हैं कि ये ग्रिपिंग बढ़िया नहीं है, जो कि हमको देखिए, हमको तरीका मालूम होना चाहिए कि हमको किधर से पकड़ना है। अब किसी वस्तु को, ये जैसे इस वस्तु को ऊपर से पकड़े हुए तो क्या है, हाथ से स्लिप करने के चांसेस है। ठीक है, तो स्लिप करके कहाँ, आपके फुट पे गिरेगा। इसलिए क्या है कि सेफ्टी शूज इंडस्ट्री में इसलिए अलाउ किया जाता है कि आपको पैरों को बचाया जा सके। ठीक है, तो हमेशा आप पीपीज का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। लिस्ट है पर लास्ट नहीं है। पीपीज जो हमारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमेशा हमें करना है। नहीं तो बहुत सारे आपको पेन्स होंगे, मतलब एल्बो में पेन्स हो जाएंगे, या फिर रिस्ट में पेन हो जाएंगे, बैक में पेन हो जाएंगे, शोल्डर में पेन हो जाएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए एक पीपीज है। आप अगर प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं और सेफली काम करके अपने घर को वापस जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ लीगल्स रिक्वायरमेंट्स है। आपको क्या है ना, आपका बराबर ट्रेनिंग, बराबर आपका टाइम टू टाइम मोटिवेशनल प्रोग्राम होते रहते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, हम लोग भी करते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि आप किसी भी चीज़ को लाइटली ना लीजिए। लाइटली लेंगे तो आपको नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। देखिए जैसे कि ये शोल्डर पे अगर कोई सामान बार बार यूज़, यहाँ पे एक ब्यूटी बोन्स होता है, ब्यूटी बोन्स के ऊपर में अगर ज़्यादा झटका से, ज़्यादा जोर से या फिर हेवी लोड पड़ गया तो वो टूट जाएगी। अगर वो टूटेगी या फिर उसकी नसों में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपका ये हाथ आप उठा नहीं पाएंगे बराबर। तो इसके लिए शोल्डर पैड का इस्तेमाल करें। ठीक है, और आपको पोजीशन मालूम होना चाहिए कि किस पोजीशन में हमको किसी वस्तु को बैठ के उठाना है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप सब्स्टिट्यूशन ढूंढिए किसी भी काम करने के लिए। आप सब्स्टिट्यूशन ढूंढिए, जैसे कि आपका ट्रॉली हो गया, हेवी इक्विपमेंट है तो आप ट्रॉली का इस्तेमाल करके जा सकते हैं, नहीं तो आपके स्पाइनल में पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप बाईपास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, और आपके साथ में कोई दुर्घटना होगी जिससे कि आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि सेफ मटेरियल हैंडलिंग का प्रोसीजर जो है वो बराबर फॉलो करते रहिए। तो ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।